वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोग सीजीपीएससी का मेंस सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज टू द पॉइंट। हम जो चीज़ पढ़ना है बिल्कुल टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे ताकि हम कहीं भटके ना, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हम सही समय से ससमय सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेबस आपके पास हमेशा साथ में होनी चाहिए और सिलेबस लगभग आपको याद हो जानी चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये जो टॉपिक है इस क्वेश्चन पेपर के इस पार्ट का हिस्सा है। तो चलिए हम मेरा पिछला क्लास तो जो था प्रागैतिहासिक काल का, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है ये। तो हम इसमें चालू करते हैं प्रागैतिहासिक काल का। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था, आपको वर्गीकरण बता दिया था और ये भी बता दिया था कि जो इस प्रागैतिहासिक काल का जो मानव सभ्यता के विकास का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का आधार क्या लिया गया था? औजारों का स्वरूप और जलवायु में परिवर्तन का आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको पहले ही कि 3 थे, पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल के अंदर में 3 थे, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो हम आज यही जो पूरा पाषाण काल का जो 3 पार्ट है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पूर्व पूरा पाषाण काल था, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे कैसे, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या मैंने बताया कि आधार क्या है? औजार और जलवायु परिवर्तन। तो हम इन 2 टॉपिकों को टच करेंगे। कोई भी जो इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर में जो टॉपिक है उसमें मुख्यतः 3 चीज़ों को कंसिडर करना है। उस 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है तो इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग यही आते हैं एग्जाम में और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहला तो कि औजार किस प्रकार के हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक जिसमें जलवायु कैसी थी, और तीसरा भारत में और छत्तीसगढ़ में ये जो पूरा पाषाण काल के स्थल थे या जो सामग्रियाँ मिली वो किस किस भारत के और छत्तीसगढ़ के किस किस स्थान से पाई गई। तो ये बस डिस्कस करना रहेगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो सबसे पहले मैंने बताया औजार का स्वरूप है ना, औजार का स्वरूप जो जिस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो औजार का स्वरूप कैसा था, ये भले ही अगर छत्तीसगढ़ के लिए क्वेश्चन आए या भारत के लिए क्वेश्चन आए तो इसके लिए दोनों में इसका आंसर एक ही रहेगा। तो इस समय के जो औजार थे वो थोड़े ब्लंट टाइप के थे, मतलब बेडौल थे, अभी बेडौल आकृति के थे, है ना। तो इसमें जो औजारों का स्वरूप था वो बेडौल टाइप का था, मतलब नुकीले नहीं हुआ करते थे ये। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या औजार पाए गए थे जो इसका पूरा पाषाण काल का, तो सबसे पहला था, ये आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी बुक में मिल जाएगा आपको, या सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे तो आ जाएगा कि कौन कौन से औजार पाए गए थे। तो मैं केवल जस्ट यहाँ पे बोल देता हूँ क्योंकि अनावश्यक समय नष्ट होगा। तो यहाँ पे जो औजार पाए जाने वाले थे वो क्या था? खड़ग था, मतलब चॉपिंग, जिससे हम मांस को काटने के लिए यूज किया करते थे, किसी चीज़ों को काटने के लिए यूज किया करते थे वो। और कुल्हाड़ी जैसा आप सब जानते हैं, हाथ वाली कुल्हाड़ी। और क्लीवस बिदारनी, मतलब किसी चीज़ को चीरना फाड़ना उसके लिए। और तीसरा एक और था फ्लेक्स, है ना। तो इस टाइप का 4 जैसे बताया मैंने, तो ये 4 औजार पाए गए। तो भले ये भारत के लिए छत्तीसगढ़ के लिए दोनों के लिए एक ही रहेगा। तब इसके बाद जो मैंने बताया था, एक तो औजार का स्वरूप हो गया, दूसरा क्या था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु कैसी थी उस समय की? तो जो जलवायु थी उस समय की नम और अधिक आर्द्र थी, अधिक आर्द्रता था जलवायु में। ठीक, तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि हम किस किस स्थल पे पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ पाए गए और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया गया। ठीक,
और तो भारत में कहाँ कहाँ पाए गए, भारत में जो पाए गए यहाँ नर्मदा नदी घाटी के किनारे पाए गए, महाराष्ट्र में पाया गया, एमपी, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम में भी इनके जो औजार थे या इनका कुछ जो भी पूरा पाषाण काल से संबंधित चीज़ें थी वो इन स्थानों पे पाई गई थी। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में, भारत में और एक छोटा नागपुर के पठार में भी पाया गया था पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य हैं। तो भारत में उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ का बात का हो गया, अब छत्तीसगढ़ में भी महानदी घाटी है और रायगढ़ जिला के सिंघमपुर में मिला था, बुताल्डा है ना, सोनबरसा है, वहाँ पे भंवरखोर, इस टाइप के कुछ स्थल हैं। आपको ये सिंपल कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें हो गई। और तीसरा इसके लिए अभी चौथा पॉइंट क्या था, 3 और एक और था, चौथा पॉइंट जो मैं स्लिप करके हो गया था मेरे माइंड से, तो ये था समय, मतलब कब से कब तक रहा ये पूरा पाषाण काल जो था, ये कब से कब तक माना जाता है। तो इसका जो समय था 5 लाख 4 लाख 5 लाख ईसा पूर्व और BC, बिफोर क्राइस्ट, से 50,000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। और इस समय में क्या ये आइस एज था, हिमयुग था। हिमयुग के समय का ही जो एरा था उसको पूर्व पाषाण काल का। तो हर एक चीज़ का हम जो करेंगे इसी 4 चीज़ों पे, जो मैंने पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल, तो ये 4 पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इस चारों टॉपिक से हमारा ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा था अब तो सेम, अब हम इसको पूरा पाषाण की जगह अब मध्य पूरा पाषाण काल, तो मध्य पूरा पाषाण काल, इस समय के औजार का स्वरूप कैसा था। तो इस समय के जो औजार थे वो जनरली किससे बनाए गए थे, जो पत्थर होते हैं, पत्थर के पपड़ियों से बनाए गए थे। तो पत्थर के पपड़ियों से बनाए थे मतलब नेचुरली वो शार्प होंगे, फिर जैसे जो पूरा पाषाण काल था उससे अधिक शार्प औजार से यूज करने लगे थे, ठीक है। तब उनके किसके, पत्थर के पपड़ियों से बने हुए थे ये। तो क्या क्या औजारों का क्या क्या नाम था, आप फिर से मैंने वही बोल रहा हूँ कि ये जस्ट नाम है, आप कहीं पे भी आपको किसी बुक में मिल जाएगा। तो ये क्या, खुरचनी, बेधनी, खड़क, छेदनी और हाथ के हैंड एक्स, हाथ कुल्हाड़ी उस समय का मुख्य औजार थे। लेकिन इनका क्या था, आकार काफ़ी नुकीला था पूरा पाषाण काल की तुलना में। और जो इन औजार थे इसके छोटे और तीक्ष्ण हुआ करते थे, नुकीले हुआ करते, तीक्ष्ण और तेज होते हुआ करते थे, ठीक है। तो इस समय का अब जो था, इस समय 4 चीज़ें हो गई। उसी प्रकार से अब इस समय की जलवायु कैसे होती है। इस समय की जलवायु अपेक्षाकृत, मतलब कि जो पिछला था पूर्व पाषाण काल, उससे कम आर्द्र थी, ठीक। तो और फिर भारत में ये कहाँ कहाँ पाए गए, तो भारत में जो था बेलन घाटी कहाँ, यूपी के मिर्ज़ापुर में है। तो एक बेलन घाटी में पाया गया भारत में, उड़ीसा में पाया गया, कृष्णा नदी घाटी में कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में पाया गया है, बेतवा नदी घाटी मध्य प्रदेश में ये भी वहाँ पाया गया, और नवासा वहाँ एक यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और राजस्थान का गुजरात के क्षेत्र में भी इसके साक्ष्य पाए गए, ठीक है। तो अब जगह हो गया हमारा। अब उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का हम रीड कर लेंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिला है ना। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी के आसपास मिला है ना। रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़, जो कबरा पहाड़ है वहाँ के स्थान में मिला, और वहाँ के चितित शैला सरोवर में मिला। तो इसके बाद दूसरा क्या बताना चाह रहा था मैं, कि जो मध्य पूरा पाषाण काल था, इस समय तक से जो मानव थे वो पशुपालन चालू कर दिया था इन्होंने, है ना। पशुपालन में कौन सी पशुपाली, तीन पशु थे, गाय, भेड़ और बकरी, 3 को पालन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और इसका जो समय था 50,000
ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से 40,000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो और इसकी जलवायु बताई दिया मैंने, है ना। औजार का स्वरूप कैसा था ये भी हो गया। तो मध्यपुरा पाषाण काल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है लास्ट, उत्तरपुरा पाषाण काल। उत्तरपुरा पाषाण काल। तो सबसे पहले उत्तरपुरा पाषाण काल में क्या था। उत्तरपुरा पाषाण काल का भाई हम फिर से वैसा ही डिस्कस करेंगे। औजार कैसे थे। औजार इसमें इस समय के औजार थे बहुत ही छोटे पत्थरों के और बहुत ही नुकीले हुआ करते थे। छोटे मतलब तो क्या क्या यूज करते थे आप, चाकू, भाले की नोक बनाया करते थे हैं, और क्या बोल सकते हैं उसे, बिल्कुल खुरचनी स्क्रैपर्स, है ना, बिल्कुल साफ हुआ करते थे। हाँ, बोरर थे जो छिद्रक मतलब जो छेद करने के लिए काम आया करते थे। तो इस प्रकार से पाए जाने औजार का जो ये लक्षण था। ये अब के औजार पहले की तुलना में काफ़ी छोटे और सिस्टमेटिक होने लगे थे। अब जो उसका हम एडवांस रूप में हम उसको देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि कैसे पुराने में पूरा ब्लंट टाइप का था, उसे कुछ एडवांस हुआ जब पत्थर की पपड़ियों से बना। अब उसके बाद और ज़्यादा एडवांस हो के छोटे छोटे इंचेज साइज़ में भी आने लगे उस समय तक के जो औजार बनाने लगे थे। तो इस काल में जो मानव था वो चित्रकारी, नक्काशी, मूर्ति बनाना, आभूषण भी बनाना जान गए थे। कपड़े सिलना, कपड़े बुनना, है ना, कपड़े सबका आविष्कार हो चुका था। मूर्ति बनाने का कार्य हो चुका था। तो इस समय अब इसके बाद पश्चात जलवायु कैसी थी। अब जो जलवायु थी इस समय तक शुष्क एवं गर्म हो चुकी थी। इस समय तक जलवायु शुष्क एवं गर्म हो चुका था। अब इसके पश्चात भारत में कहाँ पाए गए। भारत में पुनः बेलन घाटी में पाया गया। बेलन घाटी वही जैसा पिछले में था, यूपी में। हाँ, फिर आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में सोन घाटी, और सिंहभूम में, झारखंड में सिंहभूम जिले में भी इसका उत्तरपुरा पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं, है ना। उड़ीसा में भी पाए गए हैं। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया गया। पुनः वही रायगढ़ के सिंघनपुर में पाया गया। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिंघनपुर जिले में, और बिलासपुर जिले के धनपुर जिले में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के धनपुर नामक स्थान पे ये छत्तीसगढ़ में पाया गया। और जो इसका जो समय था, इसका जो समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो ये हमारा एक जो प्रागैतिहासिक काल का एक पार्ट था, पूरा पाषाण काल, उसके अंदर में 3 टॉपिक थे, उसको मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।